Hello बच्चों, let's see this question. Using same quantity of current, which among sodium, magnesium and aluminium is deposited more by mass? Mass के terms में कौन ज़्यादा deposit होगा during the electrolysis of their molten salt? Dear student, अगर हम same quantity of current डाल रहे हैं या भेज रहे हैं तो आपको पता है कि फेराडेज फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग W इज इक्वल टू जेड आई टी होता है, यानी कि W इज इक्वल टू जेड को बेटा E बाई एफ इंटू आई टी लिख सकते हैं। अगर ये चीज़ कांस्टेंट बता रहा है कि मैं हर एक के अंदर, चाहे मैं सोडियम की बात करूँ या मैग्नीशियम की या एल्यूमिनियम की, सेम करंट पास हो रहा है फॉर सेम टाइम, यानी कि आई टी सेम क्वान्टिटी ऑफ करंट पास कर रहे हैं। फेराडे तो 96,500 कॉन्स्टेंट है ही, तो आप बोल सकते हो कि W वेट कितना डिपॉजिट होगा, दैट डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द मैटर। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय उसकी वैलेंसी। और अगर मैं वैलेंसी की बात करती हूँ तो सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, मैग्नीशियम की 2 होती है, एल्यूमिनियम की 3 होती है। तो यहाँ पर अगर इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम निकालें तो इसका एटॉमिक वेट 23 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 23। अगर यहाँ पर मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट वेट निकालें तो ये 24 इसका एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय 2 वैलेंसी इज इक्वल टू 12। एंड अगर एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट निकालें तो इसका एटॉमिक वेट 27 एंड वैलेंसी इज 3 एंड इक्विवेलेंट वेट विल बी 9। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इक्विवेलेंट वेट किसका है, सोडियम का, तो मास भी सोडियम का ही डिपॉजिट होगा। सो आंसर विल बी ऑप्शन ए, सोडियम का मास सबसे ज़्यादा डिपॉजिट होगा ऑन दी कैथोड। आई होप दिस इज क्लियर। बेस्ट ऑफ लक।